गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी को लेकर जिस तरीके से आज खबरें आ रही हैं, गाजा हमले में ही 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आज भी है। 50 से ज्यादा बच्चों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। तो लगातार इजराइल जिस तरीके से ऑपरेशन हर फ्रंट पर अंजाम दे रहा है। आज की बड़ी खबरें अभी तक आप देख रहे थे लेबनान फ्रंट पर इजराइल के हमले को लेकर। अब यह खबर है गाजा में जिस तरीके से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और गाजा में भी जिस तरीके से पूरे तरीके से ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, बावजूद इसके इस पूरे एरिया पर कंट्रोल और अभी भी किए जा रहे हमलों के तहत खबर यह है कि गाजा में आईडीएफ भीषण बमबारी को अंजाम दे रही है। तो गाजा के हालात हमने आपको बताया, लेकिन इस बीच बात करें लेबनान के उत्तर पूर्व लेबनान में भी इस वक्त भारी तबाही है। हमले में 24 घंटे में 45 लोग मारे गए आईडीएफ की तरफ से। लगातार लेबनान के अलग अलग इलाकों में और रिहायशी इलाके भी नहीं इस वक्त बख्शे जा रहे जो इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है। बीते 24 घंटे में 45 लोग मारे गए हैं। जो खबर सामने आ रही, जो गाजा का हाल था, जिस तरह से वहां पर आम लोगों की मौत हो रही थी, वैसा ही रिलेंटलेस इस वक्त जो इजराइल है वो लेबनान पर भी नजर आ रहा है। 24 घंटे में 45 लोगों की मौत। तो इजरायली बमबारी में तबाही को लेकर हर फ्रंट से आ रही खबरों के बीच ही इंफॉर्मेशन वॉल पर अब ये डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसमें आंकड़ों के तौर पर यह इंफॉर्मेशन गाजा के बारे में आपके सामने, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 43,000 से ज्यादा लोग अभी तक ऑपरेशन में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि लेबनान को लेकर भी आंकड़े सामने हैं। करुणा, बिल्कुल, देखिए लेबनान में अगर अभी तक की बात करें, जब से युद्ध छिड़ा है, कितनी मौतें हुई हैं? 2897 मौतें अभी तक हो गई यहां पर आम लोगों की। और घायल कितने हुए हैं? 13,150 लोग घायल हुए। ये दुर्दशा है, जब युद्ध होता है तो कैसे आम लोग भी शिकार होते हैं। लेकिन चतुर्वेदी सर, अब ये समझाइए कि इजराइल किस स्ट्रैटेजी के तहत अभी फिलहाल इन एरियाज को टारगेट कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हम यही सवाल कर रहे थे ना कि ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत में ये टेरेन जितनी डिफिकल्ट हो सकती है उसमें चैलेंजेस इजराइल को भी हो सकते हैं, लेकिन इजराइल हकीकत में दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। सिर्फ सीमित दायरे में उसके ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं चल रहे। चतुर्वेदी सर, अभी इजराइल की जो मेन मुद्दा है और लक्ष्य है आज के दिन, वो एक तो लीडरशिप को ख़त्म करना, दोनों हमास का भी और हिजबुल्लाह का भी, और दूसरा है कि वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज़ को कम करना। वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज़ में एक मनोबल भी पार्ट आता है जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कुछ मानवीय मूल्यों की हानि जरूर होती है, और उसमें जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वैसे इलाके हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ, या तो कोई हेडक्वार्टर होगा हिजबुल्लाह का, या कोई वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, कम्युनिकेशन सेंटर होगा, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है, और उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज होती हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन होता है। नहीं, लेकिन चतुर्वेदी सर, ये जो आप बता रहे हैं इसमें कई बार ऐसा होता है, जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, जो इजरायली प्रोपेगेंडा, वो भी तो सामने आता है। हमने गाजा में देखा, वहां पर बताया गया कि हमास का ठिकाना है, बमबारी कर दी, मासूम मारे गए। क्या वैसे ही आपको नहीं लग रहा कि लेबनान में भी हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेबनान में भी होगा, लेकिन ये कारण दूसरा है जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें वहाँ पे हिजबुल्लाह के जरूर कोई ना कोई एलिमेंट उन बिल्डिंग्स में होगा जिसको वो टारगेट करते हैं, और जब वो बिल्डिंग के ऊपर बमबारी होती है तो जो निर्दोष हैं, निहत्ते हैं, जो सिविलियन हैं, वो जरूर मारे जाते हैं, और ये कोलेटरल डैमेज कहला सकती है। दैट इज व्हाट वी कैन से।